बट हाँ, अगर सही से कोई अगर यूटिलाइज करे, अगर अच्छे कॉलेज के फैसिलिटीज, इट्स टोटली वर्थ इट। अगर आपका रैंक है 1 लाख से 14 लाख तक, इवन मोर देन 14 lakhs, तो आपके पास दो ऑप्शन है। प्राइवेट जॉब में जाना है, सिविल से मत करना भाई। बिजनेस 2-4 कॉलेज को छोड़ के फीस बहुत कम है, 1 लाख के नीचे ही फीस होता है, कहीं कहीं 70,000, कहीं 80,000 ऐसे पर ईयर फीस है, तो काफी बजट में है बहुत सारे बच्चों के। सिविल की बात करेंगे, आप नेट पर सर्च करिए, शायद कोई प्रोज बताएगा नहीं आपको जो मैंने बताया इतने जल्दी और इतने क्रिस्प नॉलेज आपको दिया। और कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो मैं आपको टिप्स बता सकता हूं, कौन से बेस्ट कॉलेज का एलिजिबल है, बेस्ट रोड मैप क्या है आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका जी मेंस में रैंक आया है कितना 1 लाख से 14 लाख तक, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, कोई स्पेशल टिप्स दूंगा उन बच्चों के लिए जो क्या है, आप बेसिकली जिनका फाइनेंस का कम मतलब पैसे की प्रॉब्लम है। पैसा अच्छा हो तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अगर ठीक ठाक आपके पास +2 में रैंक है, जी मेंस में कितना रैंक है फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप मेरे पास ना, मैं आपको बता दूं कैसे आओगे, बात करेंगे। लेकिन अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आपको जाना होगा गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना होगा, प्राइवेट कॉलेज में महंगा पड़ेगा। बिकॉज आप कहीं भी जाइए, खाने पीने में 4 साल का मिनिमम 4 लाख से लेकर 6 लाख लग जाएगा। कॉलेज का फीस भी लग जाए आपका 10-15 लाख, तो भाई वो चला जाएगा 20 लाख का। और 20 लाख लगा के 20,000 का नौकरी करना कोई तुक वाली बात नहीं होता है। बट हाँ, अगर सही से कोई अगर यूटिलाइज करे, अगर अच्छे कॉलेज के फैसिलिटीज, इट्स टोटली वर्थ इट। कितने लोग यूटिलाइज करते हैं, ये तो कॉलेज टू कॉलेज और बच्चा टू बच्चा वेरी करता है। आ जाओ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका रैंक है 1 लाख से 14 लाख तक, इवन मोर देन 14 lakhs, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो अभी है और एक ऑप्शन बाद में बताऊंगा, लास्ट में सरप्राइज गिफ्ट है आप सभी लोगों के लिए। आ जाओ, लेकिन सबके लिए वो नहीं रहेगा, सबके लिए कुछ कुछ मतलब मिल सकता है, बट कुछ कुछ बच्चों के लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। उसका प्रूफ मैं क्या करूंगा, अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, प्रूफ देख लेंगे, अब लिंक डाल दूंगा, उससे प्रूफ मिल जाएगा आपको। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? आ जाओ, तो यहां पर क्या है, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, कम से कम लाइक भाई 200-400, कमेंट 50 के आसपास कर देना। जो भी क्वेरीज है कमेंट में क्या लिख, जो भी क्वेरीज आपका है ना बीटेक को लेकर, नीचे कमेंट कर दो, आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियो फॉर यू। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, CSAM में आना है, 3 इतना इतना करना है। मान लो आपको यू वांटेड टू गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। इज सिविल इंजीनियरिंग गुड? हाँ, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। कब? जब आपको जेई का जॉब करना है, किसमें? रेलवे में और SSC में, इवन स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में। प्राइवेट जॉब में जाना है, सिविल से मत करना भाई। बिजनेस करना है, सिविल से तभी करना जब बैकबोन अच्छा है, नहीं तो दिक्कत आ सकता है। ये सिविल का बेसिकली ब्रीफ में आपको बता दिया आउटकम क्या होता है। सिविल से कोई बच्चा इवन IIT से पढ़ ले भाई, 10-15 लाख से ऊपर है वो पैकेज आता नहीं है। बिकॉज कई सारे IIT से पढ़े बच्चे मेरे पास आए हैं, और मैंने आपको क्या है ना, आपको बताया भी, शायद आता भी रहते हैं मेरे पास बच्चे। तो आई विल टेल यू व्हाट माय डियर, आपको क्या करना है, 3 ये करना है। और CSAP होता क्या, मैं समझा देता हूँ। जोसा के बाद जो सीट्स बच जाता है वो CSAP से भरते हैं, सिंपल सी बात है, वो होता है CSAP काउंसलिंग। तो लेकिन IITs का जो काउंसलिंग होता है खाली CSAP से होता है, बाकी NITs, IIITs क्या होता है आपका, CSAP से मिल जाएगा आपको। IIT खाली आपका जोसा से होगा, CSAP से नहीं होगा। गलत तो नहीं बोलते थोड़ी देर पहले भाई, जोसा से होगा IIT का, और बाकी के जोसा से होता है, लेकिन CSAP से IIT का होता नहीं है, खाली जोसा से भरता है। आ जाओ, ये सीट्स खाली सीट्स था लास्ट ईयर। तो देखेंगे आप यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, और क्लोजिंग रैंक देखो जरा सा। मैंने बोला था 1 लाख से आपका कैटेगरी पर क्या है ना, ये जो रैंक अभी दिखता है CSAP में, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये जो रैंक दिख रहा है आपको ऑल इंडिया रैंक दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 1 लाख है, 1,42,000 हो गया, 2 लाख हो गया, ये 4 लाख के आसपास हो गया, ये 5 लाख हो गया आपका, ये 10 लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया। आप देखो 10 लाख सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है, बिलासपुर में मिल रहा है। और आमतौर पर GFTIs के 2-4 कॉलेज को छोड़ के फीस बहुत कम है, 1 लाख के नीचे ही फीस होता है, कहीं कहीं 70,000, कहीं 80,000 ऐसे पर ईयर फीस है। तो काफ़ी बजट में है बहुत सारे बच्चों के लिए, और कई सारे GFTIs काफ़ी अच्छे हैं। कौन कौन से टॉप GFTIs है और उनके कटअप कितना आ जाता है, नीचे कमेंट करना, मैं प्लेसमेंट डेटा के साथ बना दूंगा इफ़ यू वांटेड टू सी दोज कॉलेजेस। बिकॉज यहाँ पर बता नहीं सकता, उधर बता सकता हूँ, यहाँ बता दूंगा, बाकी का डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये देखेंगे यहाँ पर देखिए 10 लाख, 7 लाख, 6 लाख है ना, 10 लाख आपका इस तरह का है। उसके बाद 10 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, ये 6 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, 11 लाख है,
ठीक है, 10 लाख है, 10 लाख है, उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड राउंड तक आपका हो गया। आप बोलोगे सर आपने पढ़ा था 14 लाख तक, ये मैंने पढ़ा था लास्ट वाला पार्ट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अब कोई भी बच्चा हो, कोई पेरेंट्स हो, कितने भी आपके पास जानकारी हो बीटेक के बारे में, कितने भी वीडियोस देख लें, एक प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लीजिएगा। बिकॉज क्या पता जो नेट में देख रहे हैं आप, वो सिर्फ प्रोज आपको बता के रखें, कॉन्स किसी ने बताया नहीं है। सिविल की बात करेंगे, आप नेट पर सर्च करिए, शायद कोई प्रोज बताएगा नहीं आपको जो मैंने बताया इतने जल्दी और इतने क्रिस्प नॉलेज आपको दिया। कॉन्स भी शायद कोई नहीं बताएगा। मेरे को कैसे पता? बिकॉज मेरे पास जो बच्चों का जॉब लगता है वो भी मेरे पास आते हैं, जिनका नहीं लगता है वो भी आते हैं, सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आते हैं, कई प्रॉब्लम होते हैं भाई, और नहीं लगने के बाद भी आते हैं। तो हर तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास है, और कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो मैं आपको टिप्स बता सकता हूँ, कौन से बेस्ट कॉलेज का एलिजिबल है। आपका बजट बहुत अच्छा है, आपका बजट कम है, कोई दिक्कत नहीं, कम टू मी, आई विल टेल यू विच वन इज बेस्ट फॉर यू, एंड दैट्स नॉट ऑल माय डियर। आपको पता लगेगा बेस्ट रोड मैप क्या है आपके लिए, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ, सो दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर देन बिफोर। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल काम करना है। लिंक मैंने डाल दिया है करियर काउंसलिंग का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, क्लिक करिए ऐड टू कार्ट पर। आफ्टर क्लिकिंग देयर क्लिक ऑन चेकआउट, देन ये ओपन होके आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करिए, फिर मेरे साथ कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट आपको मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट करिए यूजिंग गूगल पे, उसके बाद फ़ोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंडियन बैंकिंग, जो भी आपके पास जरिया है। पेमेंट के बाद यू विल गेट माय पर्सनल नंबर, अपना ईमेल आईडी एंड अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं, अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और मैसेज भेजो कि सर कॉल करना मत, कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा कोई भी नहीं, इतना हमारे पास रिसोर्स नहीं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो इतने सस्ते में इसलिए काम चला पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस नंबर पे मैसेज भेजो, हमारा ऑल्टरनेट मेथड पेमेंट बताओ, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे। फिर क्या होगा आफ्टर पेमेंट, चाहे इससे करो उससे करो, यू विल गेट डेट एंड टाइम विद इन 1 और 2 डेज फॉर द सेशन, प्राइवेट सेशन विद मी। सेशन ड्यूरेशन कितना होगा? 20 से 30 मिनट होगा। आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अभी टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको मिल जाएगा 2 से 2.5 महीना, 3 महीना तक मिल सकता है, डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में कब आपका एडमिशन हो रहा है। इस टाइम को यूटिलाइज करो। कॉलेज में एंटर होने से पहले कॉलेज में जो प्रॉब्लम फेस करेंगे उसके बारे में पहले जान लो और सीख के जाओ, ताकि आप डे 1 से एंजॉय करना स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे अगर आप कॉलेज के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हैं पेड, तो आप क्या करिए, ये कोर्सेज को कर लो तुरंत। ये कोर्सेज हाई क्वालिटी कोर्सेज है, सारा मैंने पढ़ाया है। कॉलेज में जाके प्रोग्रामिंग में स्ट्रगल नहीं करना है, ये 2 कोर्स कर लो। ये जो जॉब कर रही है एमएनसी में उन्होंने पढ़ाया है। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, आपके मार्क्स कम आते हैं, आपको पता लग, आप कॉलेज में जा रहे हैं तो एक सीख लीजिए कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर मिलता है। You can able to speak English fluently first. You will come to know how to study any subject in college. Even you will come to know how to write on the answer sheet so that you can able to score better marks in the examination. आप अगर laborious हैं और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, खुश हो जाइए, मैं भी ऐसा ही था। मेरे 10th में 60% था, 12th में 55.8% था। क्यों? Because I do not know how to study, and how to study in college, obviously I did not, nobody knows, right? Even how to study as well as how to write on the answer sheet so that I can get better marks. I learned there, implemented and got the result 6 times branch topper from 3rd semester to 8th semester consecutively. Even become college topper, even got university rank. 60,000 खाली स्कॉलरशिप मिला था और मेरा फीस ही था 60,000 के आस 56,000 के आसपास था। मजे मारो। और इसका फीस कितना है बोलेंगे, सर ऐसे फीस तो है 2500, बट खुश हो जाइए, आपको मिलेगा फ्री में 1-to-1 सेशन के साथ, इसलिए मिस मत करना, अदरवाइज यू विल मिस ऑल दीज कोर्सेज एज वेल एज एक्सपर्ट गाइडेंस, सो दैट यू कैन गेट बेटर कॉलेज, सो दैट यू कैन चूज बेटर ब्रांच, एंड देयरफॉर यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, एंड देयरफॉर यू विल हैव बेटर लाइफ। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चलेंगे हम, जो सरप्राइज गिफ्ट था मेरे तरफ से। गिफ्ट क्या है देखिए, अरे गिफ्ट का जो पीडीएफ है, पीडीएफ मतलब क्या होगा, ये प्रूफ होगा, ये मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यू विल गेट द प्रूफ। ओके, सो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्या कि आप अगर ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस होता है इनसेनली लो होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई झारखंड से है और उसका रैंक लगभग 1 लाख के आसपास है, वो कौन सा कॉलेज एक्सप्लोर करेगा? बीआईटी धनबाद के पास एक जगह है सिंदरी एक्सप्लोर करेगा। इस कॉलेज का फीस 15 से 20 हजार पर ईयर है, प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, कोर कंपनीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो किसी का 4 लाख रैंक है, 4 लाख के आसपास रैंक है, वो क्या करेगा? और बंदा उड़ीसा से बिलोंग करता है, वो क्या करेगा भाई? उड़ीसा के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे परला महाराजा गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज कालाहांडी में, एक गवर्नमेंट कॉलेज सारंग में है, एक गवर्नमेंट कॉलेज केवंझर में है, एक गवर्नमेंट कॉलेज संबलपुर में है। इवन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज 2 हैं, वो यूटीआर भुवनेश्वर एंड बीएसएसयूटी बुरला। अगर इनमें चांस मिल जाता है मजा ही आ जाएगा। मेरे पास इन सारे कॉलेजेस से बालक आ चुके हैं 1-to-1 सेशन में। इनमें जो कॉलेज है फीस भी कम है और इसमें TFW का भी स्कीम निकलता है। इनका काउंसलिंग अलग से होता है, ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूँ। बहुत कम बच्चों ने देखा है, 5000 देखा है बच्चों ने अभी तक, उसको देख लेना, पता लग जाए कब आता है काउंसलिंग। लेकिन बाहर के बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं सरकारी कॉलेजेस में। बाहर के बच्चे हैं, मतलब आपके स्टेट में ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कहाँ अप्लाई करेंगे? जैक दिल्ली में अप्लाई करें। अगर आप लड़की हो IGTU, ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इक्विवेलेंट टू टॉप IIT, उसका प्लेसमेंट लाजवाब है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी वुमेन का है। नेक्स्ट हमारे पास है जैक चंडीगढ़, उसमें भी 15% कोटा है बाहर के बच्चों के लिए। डिफेंस से बिलोंग करते हैं, लगभग जैक में भी है, जैक दिल्ली में भी है, IIP में भी है, डिफेंस कोटा लगा लेना वहां पर। हरियाणा में 15% कोटा है बाहर के बच्चों के लिए, इवन इन गवर्नमेंट कॉलेज। MP में 5% कोटा है बाहर के बच्चे के लिए, तो उसमें अप्लाई कर देना। MP में एक कॉलेज करे कॉलेज SGITS करे कॉलेज है, इंदौर में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। SGSITS ऐसे कॉलेज नाम है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो ऐसे ही भाई साहब क्या है, कॉलेजेस हैं कुछ जो मज़ा आ जाएगा, बाहर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं आपका महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, उसका COP तो काफ़ी अच्छा है, VJTI काफ़ी अच्छा है, SPTI काफ़ी अच्छा है, DS संघ भी अच्छा है, बॉम्बे में है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसे ही एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। और आपका बजट अच्छा है तो भाई कम पैसे के चक्कर में किसी ऐसे सरकारी कॉलेज में मत जाना जहां पर अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे लैब्स नहीं है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे प्लेसमेंट नहीं है। बिकॉज पैसा मैटर करता है उनके लिए जिनके पास थोड़ी पैसे की दिक्कत है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इस पर ध्यान देना, तो दिक्कत आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में। थैंक यू।